अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इन सी प्लस प्लस। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 29 है, CS 304, और हमारे कोर्स का टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो हमारे पास सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या है, सबसे पहले थियोरी पढ़ते हैं, इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। सो इन आवर शेप क्लास क्या है, जो अब तक हम लोग ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जितने भी पिछले लेक्चर्स देखते आ रहे हैं, आपको एक कॉमन क्लास देखने को मिली होगी, पेरेंट क्लास, जिसका नाम शेप था। तो उसी शेप क्लास के बारे में यहाँ डिस्कस हो रहा है। कहते हैं कि इन आवर शेप क्लास हायरार्की, जो आप जितने भी लेक्चर्स से शेप क्लास देखते आ रहे हो, शेप इटसेल्फ लैक्स रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस। कहते हैं कि जो शेप है वो रियल वर्ल्ड उसका कोई वजूद नहीं है। कैसे? जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि कोई शेप ड्रॉ करो, तो आप कहोगे कि कौन सी शेप ड्रॉ करूं? क्या मैं कोई सर्कल ड्रॉ करूं, या मैं लाइन ड्रॉ करूं, या मैं कोई ट्रायंगल ड्रॉ करूं, या रेक्टेंगल ड्रॉ करूं? ड्रॉ क्या करूं, कौन सी शेप ड्रॉ करूं? तो आपका मुझसे सवाल होगा। तो ओवरऑल यही बात वहीं भी बता रहे हैं कि ओवरऑल जो शेप है वो अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करते जब तक कि आप उसका कोई इंस्टेंस ना बताएं। सो देयर इज नो स्टैंड। कहते हैं कि कोई एक शेप ऑब्जेक्ट नहीं है, मल्टीपल शेप ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। ओनली स्पेसिफिक शेप्स लाइक लाइन, सर्कल और ट्रायंगल एग्जिस्ट। जैसे कि कुछ ये स्पेसिफिक यहाँ पर भी उसने बयान कर दिए हैं। सच क्लासेस विदाउट रियल वर्ड रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। कहते हैं इसी तरह की, जैसे हमने शेप की अभी एग्जांपल देखी, कि इसी तरह की जो क्लासेस होती हैं जिनकी कोई रियल वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं होती अपने आप में, उनको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट या इंस्टेंट चाहिए होता है अपने आप को फुली एक्सप्लेन करने के लिए, दैट क्लासेस आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। राइट, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। देयर मेथड्स लाइक ड्रॉ। अब शेप के अंदर आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी याद होगा कि एक ड्रॉ का मेथड था जो कि ड्रॉ करता था शेप को। ठीक है, ओवरऑल वहां पर तो कोड कुछ और ही लिखा हुआ था, लेकिन जो मकसद था उसका वो ड्रॉ करना था। एंड कैलकुलेट एरिया, और एक कैलकुलेट एरिया नाम से भी फंक्शन था। हमने वर्चुअल फंक्शन भी लास्ट लेक्चर में बनाना सीखा था। रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट रियलाइज्ड इन ड्राइव क्लास। अब यहीं से ही देख लें कि अगर ड्रॉ मेथड को मैं शेप क्लास से ही कॉल करता हूं, तो वो शेप कौन सी शेप को ड्रॉ करेगा? ठीक है ना, सवाल है। इसी तरह कैलकुलेट एरिया, जब तक कि कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होगी, अब हमें क्या पता कि वो रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा। अगर वो रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा तो उसको एरिया का फॉर्मूला जो है वो रेक्टेंगल वाला यूज़ करना चाहिए। अगर वो ट्रायंगल बनाएगा तो ट्रायंगल का यूज़ करना चाहिए। तो ये कैसे उसको पता चलेगा? नहीं पता लग सकता। तो इसीलिए इन जैसी क्लासेस की रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस नहीं होती। So that's why we called it abstract classes. Instantiation restrictions. Abstract classes object cannot be created directly and are used for inheriting interface or implementation, allowing to define these abstract method. कि जो abstract classes हैं, इनका ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली क्रिएट नहीं होता। आपको क्या करना पड़ता है? इनहेरिटेंस परफॉर्म करनी पड़ती है। जैसे हमने लाइन क्लास बनाई थी, उसको इनहेरिट किया था शेप क्लास से और फिर इम्प्लीमेंट किया था। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी गई है। नेक्स्ट आ जाए कॉन्क्रीट क्लास। अब जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस थी, इसी के बरअक्स होती हैं कॉन्क्रीट क्लास। कॉन्क्रीट क्लास बेसिकली ऐसी क्लासेस होती हैं जो अपने आप में डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हो सके। जैसे कि हमारे पास ट्रायंगल क्लास थी, वो हम अपने आप में उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें ट्रायंगल के एरिया कैलकुलेट करने का भी फार्मूला पता है। हम ट्रायंगल, हमें पता है कि ट्रायंगल शेप दिखती किस तरह की है, हम उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन तरह की क्लासेस को कंक्रीट क्लास बोला जाता है। एक और कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जो कंक्रीट क्लास होती है, ये हमेशा इनहेरिटेंस हायरार्की होती है, उसकी लीव्स क्लासेस होती हैं, यानी कि जो सबसे आखिर आखिर में आती हैं। सो कंक्रीट क्लासेस इंप्लीमेंट concrete concept and can be instantiated. They may inherit from either abstract or concrete classes. या तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट होंगी, जैसे कि हमारे पास लाइन क्लास है, सर्कल क्लास है, ये इनहेरिट हो रही थी शेप क्लास से, या अपने आप में भी वो कंक्रीट हो सकती हैं। सो फार आवर एग्जाम्पल हैव लार्जली फोकस्ड ऑन कंक्रीट क्लासेस। तो कहते हैं कि जो हमारे एग्जाम्पल्स है वो कंक्रीट क्लासेस पे ही ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड ज़ाहिर है एग्जिस्टेंस रखती है। Abstract classes in C++. Now in C++, an abstract class is created by defining pure virtual function. जी, कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास C++ में बनाए किस तरह जा सकती है? जब आप प्योर वर्चुअल फंक्शंस बनाएंगे। किस टाइम पे? जब आप फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होंगे। राइट, लेक्चर में वर्चुअल फंक्शन देखा, उसके अंदर जब हम ड्रॉ का मेथड बना रहे थे, हमने शेप में उसको वर्चुअल बनाया था ना।
तो वहीं पे वो डिक्लेयर हो रहा था, तो वहीं पे भी हमने साथ उसके वर्चुअल कीवर्ड लिख दिया था। जबकि जो आने वाली उसकी ड्राइव क्लासेस थी उसके अंदर हमने ओवरराइड का एक कीवर्ड इस्तेमाल किया था, जिससे उस फंक्शन को ये पता चल रहा था कि ये फंक्शन तो पहले बना हुआ है, आप यहाँ उसको ओवरराइड कर रहे हैं। तो इफ अ क्लास हैज एनी प्योर वर्चुअल फंक्शन इट इज कंसीडर्ड एब्स्ट्रैक्ट। हाँ जी, अगर किसी क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा, जैसे हमारे पिछले कोड में, लास्ट लेक्चर वाले लेक्चर नंबर 28 वाले कोड में, जो हमारे शेप क्लास था, कोड था, उसके अंदर हमने वर्चुअल फंक्शन बनाया था। तो उसी वर्चुअल फंक्शन बनाने की वजह से वो ऑटोमेटिकली कंसीडर की जाएगी कि जो आपकी ये वाली क्लास है ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। नेक्स्ट आ जाए प्योर वर्चुअल फंक्शन, इनका पर्पस क्या है। सो प्योर वर्चुअल फंक्शन लाइक ड्रॉ इन शेप, शेप क्लास के अंदर जो ड्रॉ का मेथड था वर्चुअल फंक्शन है, रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। ये जो कोड है ये बस एक एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर बना रहा है कि ये किसी चीज को ड्रॉ करता है। किस चीज को ड्रॉ करता है उसके लिए आपको इसका इंस्टेंट चाहिए होगा, जो कि अगले आने वाले उसको ओवरराइड करेंगे। जैसे कि लाइन के अंदर जो ड्रॉ का मेथड था वो इस वाले ड्रॉ के मेथड को, जो कि वर्चुअल फंक्शन था, उसको ओवरराइड किया था, और फिर जो है वो लाइन जो है वो ड्रॉ हुई थी। कॉन्क्रीट ड्राइव क्लासेस लाइक लाइन और सर्कल ओवरराइड दिस फंक्शन विद अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन। ठीक हो गया, आई होप समझ में आ गई होगी कि जो हमारे पास पेरेंट क्लास के अंदर ड्रॉ का फंक्शन होगा वो एक प्योर वर्चुअल फंक्शन था, जो कि सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर बताता था, कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर करवानी होती थी क्रिएट ड्राइव क्लासेस लगती थी, जो कि जैसे हमारे पास थी लाइन, सर्कल वगैरह वगैरह, इसके अंदर हम लोग ओवरराइड करते थे इस ड्रॉ वाले मेथड को, और फिर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे। नेक्स्ट आ जाए शेप हायरार्की। अ ड्राइव क्लास रिमेन्स एब्स्ट्रैक्ट, कि जो ड्राइव क्लास है वो तब तक एब्स्ट्रैक्ट रहेगी अनटिल इट प्रोवाइड्स इम्प्लीमेंटेशन, जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड्स नहीं करती। फॉर ऑल प्योर वर्चुअल फंक्शन, तमाम वर्चुअल फंक्शंस के लिए। इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर यूजुअली नियर द रूट। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं वो रूट पे होती हैं, यानी कि ऊपर ऊपर वाली जो पेरेंट क्लासेस होती हैं, रूट क्लासेस होती हैं, वो कॉमनली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं, याद रखना है आपने। वाइल कंक्रीट क्लासेस अपेयर क्लोजर टू द लीफ, जबकि जो नीचे नीचे वाले दर्जे वाली क्लासेस होते हैं, जो इनहेरिट हो के वो सबसे लास्ट में कहीं बच रही होती है, वो अपने आप में कंक्रीट क्लासेस हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। सो अ कंक्रीट क्लास द एंड ऑफ द हायरार्की, जो कंक्रीट क्लास है वो सबसे आखिर वाली तो होगी, वो 100% होगी, उससे पहले वाली भी, लेकिन उसके करीब करीब वाली वो भी हमारे पास कंक्रीट क्लासेस हो सकती हैं। फॉर द हायरार्की टू बी इंस्टेंशिएटेबल, जिन क्लासेस का इंस्टेंस हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद है वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। हाँ जी, व्हेन अ बेस क्लास पॉइंटर पॉइंट्स टू अ ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट, जब भी कोई बेस क्लास का पॉइंटर ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे, इन्वोकिंग डिलीट ऑन द बेस क्लास पॉइंटर ओनली कॉल्स द बेस क्लास डिस्ट्रक्टर। हाँ जी, कहते हैं कि आपके पास एक सिचुएशन है कि जहाँ पर बेस क्लास पॉइंट कर रहा है ड्राइव क्लास से, यानी कि इनहेरिटेंस परफॉर्म हो रही है। अब हुआ क्या कि आपने किसी वजह से जो है बेस क्लास का पॉइंटर जो है वो डिलीट कर दिया। अगर आपने बेस क्लास का कुछ भी डिलीट किया ना, मतलब कि उसके जो आगे वाले जो राब्ते हैं ना, समझो एक किस्म के ना, जो बेस क्लास जाहिर है वो पॉइंट कर रही थी किसी ड्राइव क्लास को, तो जब आपने लिंक तोड़ा तो वो डिलीट किया, तो वो जो बेस और ड्राइव क्लास के दरमियान लिंक था, रिलेशनशिप था, वो भी खत्म हो गया ना, तो वो डिस्ट्रक्ट हो गया। अब इस डिस्ट्रक्शन की वजह से हुआ क्या, मेमोरी लीक्स होगी। क्यों? क्योंकि ड्राइव क्लास जो आगे पता नहीं 10 हो 15 हो, जितनी भी ड्राइव क्लासेस हों, तो वो अपने आप में तो मेमोरी रिजर्व कर रही है, और आपने कोई बीच में से जो है एक क्लास निकाल दी पेरेंट, ठीक हो गया, तो वो मेमोरी लीक का यहाँ पर केस जो है वो इन्वोक हो जाता है। सो दिस कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। तो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। ये क्या गारंटी देता है कि ये वर्चुअल डिस्ट्रक्टर ये गारंटी देता है कि आपका सबसे पहले जो ड्राइव क्लास वाले आपके मेथड्स हैं, या आपका जो क्या कहते हैं उसको कंस्ट्रक्टर है, वो पहले डिस्ट्रक्ट हो, देन उससे उसका पेरेंट, फिर उसका पेरेंट, फिर उसका पेरेंट, इस तरह से हायरार्की यानी कि रिवर्स ऑर्डर करेगा। इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी लीक्स का मसला जो है वो हल हो जाएगा। सो दिस कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, इंश्योरिंग दैट डिस्ट्रक्टर फॉर बोथ बेस एंड ड्राइव क्लासेस आर एग्जिस्टेड इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर यही है रिवर्स ऑर्डर में, कि सबसे पहले जो लीव क्लास होगी सबसे आखिर वाली, उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर उसके पेरेंट, फिर उसका पेरेंट, फिर उसका पेरेंट। नेक्स्ट आ जाए यूजेज ऑफ वर्चुअल फंक्शन। तो दो तरह के हमारे पास वर्चुअल फंक्शन होते हैं, एक होता है सिंपल वर्चुअल फंक्शन और एक होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। जो सिंपल वर्चुअल फंक्शन होता है ये क्या होता है कि यूज टू इनहेरिट बोथ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि ये
हमारे पास इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन दोनों को ही इनहेरिट करने में इस्तेमाल किया जाता है। अलाइंग ड्राइव क्लासेस टू इनहेरिट एंड पोटेंशियली ओवरराइड डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन, कि जिस तरह से अभी भी हम करते आ रहे हैं कि हम लोग खुद से ड्राइव क्लास के अंदर ओवरराइड का कीवर्ड इस्तेमाल करते थे और उस मेथड को ओवरराइड करते थे जिसको हमने वर्चुअल बनाया हुआ था पेरेंट क्लास में। सो आगे है प्योर वर्चुअल फंक्शंस ऑफ यूज टू इनहेरिट ओनली द इंटरफेस। ये सिर्फ इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए काम आता है। रिक्वायरिंग ड्राइव क्लासेस टू प्रोवाइड एन इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो ड्राइव क्लास है उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, देन जाके ये इनहेरिट हो पाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास वी टेबल। वी टेबल का मतलब होता है वर्चुअल टेबल। सो वर्चुअल टेबल क्या है? फॉर ईच क्लास विद वर्चुअल फंक्शन, हर वो क्लास जिसके अंदर आपने वर्चुअल फंक्शन बनाया है, द कंपाइलर क्रिएट्स अ वर्चुअल फंक्शन टेबल। तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उस क्लास का एक वर्चुअल टेबल बना लेगा, वर्चुअल फंक्शन टेबल बना लेगा, अ टेबल ऑफ फंक्शन पॉइंटर, जिसके अंदर तमाम वर्चुअल फंक्शंस के जो पॉइंटर हैं वो स्टोर होंगे कि कौन सा फंक्शन कौन सी क्लास से ताल्लुक रखता है। क्योंकि वर्चुअल फंक्शन का आपको पता है कि उसके अंदर नाम सबके सेम होते हैं, सिग्नेचर यानी कि सबका सेम होता है, सिर्फ कोड डिफरेंट होता है। तो उसने किसी तरीके से तो उनको ना सेपरेट करना है ना एक दूसरे से। तो उसको कैसे पता चलेगा कि लाइन का ड्रॉ मेथड, कल का ड्रॉ मेथड कॉल किया गया है? तो उसके लिए वो ये वर्चुअल फंक्शन टेबल बनाता है जिसकी मदद से वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि लाइन का मुझे मेथड चलाना है या सर्कल का चलाना है। दिस इनेबल द करेक्ट फंक्शन टू बी कॉल्ड एट रन टाइम बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट नेचर। से क्या होगा कि आपका करेक्ट टाइम पे करेक्ट फंक्शन कॉल हो पाएगा। नेक्स्ट है डायनेमिक डिस्पैच, जिसको डायनेमिक बाइंडिंग भी बोला जाता है। तो इसका प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है? फॉर वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल फंक्शंस के लिए द कंपाइलर जनरेट्स द कोड दैट एक्सेसेस द ऑब्जेक्ट। जो कंपाइलर है वो एक कोड जनरेट करेगा जो उसके ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेगा, ठीक है, वर्चुअल फंक्शन के। द एसोसिएटेड वी टेबल, जो अभी हमने वी टेबल देखा, एंड देन कॉल द अप्रोप्रिएट फंक्शन, कि जो भी वर्चुअल फंक्शन है कंपाइलर उसका कोड जनरेट करेगा कि इसके ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है। वी टेबल में जाएगा, वहाँ पर देखेगा कि क्या इस ऑब्जेक्ट का हमारे पास कोई क्लास है। अगर उस क्लास में फंक्शन हुआ जो वो चलाना चाह रहा है तो ये वही फंक्शन ला के यहाँ पर रन कर देगा। सो लास्ट में कंक्लूजन क्या है? फाइल वर्चुअल फंक्शन इंट्रोड्यूस मेमोरी and processing overhead, they are often justifiable for many applications. However, developers should consider performance requirement before using them extensively. बस मोटा मोटा ये है कि आपने जब भी एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करनी हो तब आप वर्चुअल फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत से डेवलपर, उसने आखिर में ये लाइन भी लिखी हुई है कि इसकी परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड को मुकम्मल गो थ्रू करने के बाद ही इसको एक्सटेंसिवली जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो ये था हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।